7 सालों से जेल है सर, जंगल पहाड़ के बच्चों को है सर, हम लोग मूलवासी आदिवासी है सर यहाँ राजतंत्र साबित करना चाहते हैं, उस डीजीपी महोदय से आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि सर आप जनता के मालिक हैं, आप जनता के सेवक हैं, ना कि लोग का राजतंत्र जो हमारे मुख्यमंत्री और जो राजतंत्र में बैठे हुए हैं उनका आप रक्षक नहीं है, आप हमारे रक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं, तो जनता की आवाज को आप सहयोग कीजिए सर, हम कंधे से कंधे आपका ये बच्चा आप डिप्टी कीजिए, आप 24 घंटा डिप्टी लिए हैं आज हमारे। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय विधायकों की कमेटी से वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने की सहमति बनी थी। सोमवार को सहायक पुलिस कर्मियों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विधायकों ने बैठक की। बैठक के दौरान सहायक पुलिस कर्मियों की संविदा बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई। उन्हें अब 15,000 मासिक वेतन पर और वर्दी भत्ता के तौर पर पुलिस कर्मियों को 4,000 का भत्ता देने की सहमति के साथ साथ होमगार्ड वनरक्षी उत्पाद में 10% आरक्षण की सहमति बनी थी। वार्ता के दौरान यह तय हुआ था कि राज्य में वनरक्षी उत्पाद सिपाही होमगार्ड के अतिरिक्त पदों के विरुद्ध 10% का क्षैतिज आरक्षण सहायक पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। वहीं जिला बल में होने वाले अतिरिक्त में नियमावली में परिवर्तन कर समायोजित का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जो विज्ञापन निकल चुके हैं उसे छोड़कर भविष्य में निकलने वाले विज्ञापनों में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। उम्र सीमा में भी 10 वर्ष की छूट का प्रावधान सहायक पुलिस कर्मियों को मिला है। सरकार की तरफ से विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विनोद सिंह, सुखराम उरांव, नमन विक्सल कोनगाड़ी, सुदीप सोनी, राजेश कश्यप ने सहायक पुलिस कर्मियों से वार्ता किया था। सहायक पुलिस कर्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया की राशि 50,000 व 2 लाख थी। इस राशि में 50,000 की जगह 1 लाख व 2 की जगह 4 लाख बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। पुलिसकर्मी और विधानसभा के हम लोग माननीय 6 सदस्यीय टीम के बीच में इनके सहायक पुलिसकर्मी के प्रतिनिधि के द्वारा एक बैठक हुई। इस बैठक में इन लोगों का जो डिमांड था उस डिमांड पर हम लोग चर्चा किए। चर्चा के दरमियान में फलाफल निकला और यह आज अभी इन लोग अपना आंदोलन को समाप्त करेंगे। इन लोगों की जो मांग था सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। इनके हित के लिए आने वाला दिन इन लोग जिस रूप से काम करते थे उसी रूप से करेंगे और जो जो डिमांड इन लोगों का था उन लोग को हम लोगों ने पूरा किया है और बाकी चीज़ें जो है आपको हम लोगों ने लिखित प्रतिवेदन जब देंगे तो उससे सारा क्या डिमांड क्या किया? डिमांड इन लोग के जो है उन पक्ष को पूछ लीजिए। क्या मानते उस पक्ष को सब उस पक्ष को पूछ लीजिए। कमेटी की तरफ से मथुरा ने बता दिया है, आप एक बार उस पक्ष से पूछिए। जो जो इनका था जैसे मानदेय था तो मानदेय पर भी विचार हुआ है, समायोजन के लिए सवाल पर भी विचार हुआ है और बाकी चीज़ें उस पक्ष से भी आप पूछ लीजिए। सौहार्द वातावरण में हुआ, इसके लिए हम सरकार के तरफ से सहायक पुलिसकर्मी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस कमेटी के टीम के साथ वार्ता करके समझौता को सफल किया और अपने आंदोलन को समाप्त किया। वहीं महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने पर भी सहमति बनी है। संविदा को 1 साल का विस्तार दिया गया है, लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में चल रहे सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। सहायक पुलिस कर्मियों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांग 24 जुलाई को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती है तब आंदोलन वापस लेंगे। राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उससे बस 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते, थोड़ा सा केवल इलेक्शन तो हम लोग ने वहाँ बहुत भारी मन से वीडियो में भी आंसू निकला कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध्य किया जा रहा, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था एक
तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग को बोला गया कि यहीं आंदोलन पर कि जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना है। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर, अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ, जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। फिर मोराबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते हुए सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया और 2021 में भी बोलकर काम नहीं किया, वहाँ भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा है। तो इस तमाम रात में सभी भाइयों के सहमति से ऐसा निर्णय हुआ कि जो सहमति बना है उस पर हमारा जो 2 बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए। उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सर्वसहमति से हम लोग निर्णय लिए हैं। जो सहमति बनी थी उसका पुनर्विचार, विशेष तौर पर मानदेय का पुनर्विचार के मांग करता हूँ। ये हुआ, इसमें जो भी झूठ सरकारी सहमति के दृष्टिकोण से जगह है तो हम पर थोड़ा झूठ का भी आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी है। शांतिपूर्वक जब तक कि जो सहमति बनी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, खास करके वेतन वाला जो विषय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं सरकार से। तब तक उसके बाद कैबिनेट में पारित हो, हम लोग बम पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे और मोराबादी से घर जाएंगे। सरकार से रिक्वेस्ट पूर्वक आग्रह करते हैं, माननीय जो 6 माननीय विधायक बंधु थे, कि इस गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो भी सहमति बनी है उसका मान सम्मान आपका है, लेकिन उनसे हम पुनर्विचार की मांग करते हैं। उस सहमति पर मान लिए हैं, लेकिन एक बार हम लोग पुनर्विचार चाहते हैं। मांग करते हैं पहले उस पर डायलॉग हो, उस पर ज़्यादा बोलना उचित होगा, लेकिन भाई बंधुओं के मामले कम से कम न्यूनतम वेतन पर हम लोग के विमर्श किया जाए। अभी चाह रहे हैं कि तत्काल एक बार पुनः डायलॉग हो, उस पर पुनर्विचार हो, मानदेय पर विशेष तौर पर हो, और जो सहमति फिर एक बार बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी भावनाओं को, चाहे इसको दृष्टिकोण से समझा जाए, उसको लेते हुए पुनः बात चर्चा के बाद कैबिनेट में पारित कर हमें उससे लाभान्वित किया जाए और हम बम पटाखा लड्डू पड़ा खोलें और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। खबर स्तंभ।